everyone. Today's topic is University Education Commission given by Radhakrishnan. So, कमीशन का नाम क्या पड़ा? राधाकृष्णन कमीशन 1948 से 1949 तक. On August 15, 1947, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है, स्वतंत्रता हमें मिली थी. फिर उसके बाद क्या हुआ कि रिकमेंडेशन हुआ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया कमीशन 4 नवंबर 1948 में. इसके चेयरमैन कौन थे? राधा कृष्णन जी थे. द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स. 10 लोग इसमें क्या थे? सम्मिलित थे. कमीशन को 2 पार्ट में बांटा गया था. पहला वॉल्यूम जो था आपका रिकमेंडेशन से था एंड सेकंड वॉल्यूम करता था डाटा कंटेंट जो स्टडीज़ में यूज़ होने थे. ये है आपका हिंदी में. जो मेंबर इसमें जुड़े हुए थे उन मेंबर्स के नाम क्या थे? ये उन मेंबर्स के नाम हैं. कृष्ण जी थे, चंद जी थे, जेम्स थे, जाकिर हुसैन थे, मॉर्गन थे, मुदालियर थे, मेघानंद थे और नारायण थे, तिगरट थे और निर्मल जी थे. ये आपके मेंबर्स थे कमेटी के, कमीशन के. अब इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द कंटेम्प्रेरी इंडियन यूनिवर्सिटी एंड टू फाइंड आउट देयर शॉर्टकमिंग. हर कमीशन का सबसे पहला काम क्या होता है? उसकी हिस्ट्री को जानना और उसके ऊपर हमें रिकमेंडेशन बताना कि हमें सुधार करना क्या है. टू गिव सजेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस. हमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पता करना है कि कैसे उनको एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसमें कौन कौन से हम पैसे किस तरीके से हम फाइनेंशियली उसको हेल्प कर सकते हैं. टू गिव सजेशन अबाउट द रीस्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन. रीस्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें कैसा करिकुलम रखना है, कैसे टीचर्स अपॉइंट करने हैं, कैसे हमें अपना प्रोसीजर चलाना है, वो सारी चीज़ें क्या थी? रीस्ट्रक्चर करने की बात हो रही थी. टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ हायर एजुकेशन. उद्देश्य भी क्या करने थे? हमें बताने थे कौन कौन से उद्देश्य हमें रखने हैं हायर एजुकेशन के लिए. टू सजेस्ट मेजर टू रेज द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन. जो शिक्षा का सिद्धांत चल रहा था उसको और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना था हायर एजुकेशन में. टू प्रेजेंट प्लान फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए ये प्लान क्या करना था? प्रेजेंट करना था. टू गिव ओपिनियन रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन. कि हायर एजुकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए, इस पर भी क्या दिया गया था? ओपिनियन दिया गया था. टू गिव सजेशन रिगार्डिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स. टीचर्स का पे स्केल कितना होना चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसी होनी चाहिए, इस पर भी क्या की गई थी? बात की गई थी. टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू चेक द वाइड स्प्रेड इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट. स्टूडेंट में क्या हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, उनको क्या करने के लिए, उनका भविष्य के बिहाफ पर वो भी उस पर क्या करना था? समाधान खोजना था. ये है आपके एम्स. एम्स क्या थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के? ट्रेनिंग फॉर द लीडरशिप, टू डेवलप कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल एडवेंचर, टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर. ये क्या है? एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का कि आपको क्या देना है? ऑलराउंड डेवलपमेंट देना है स्टूडेंट को. अब आ जाते हैं आगे. ये है आपका करिकुलम. करिकुलम कैसे कैसे रखा गया था? जनरल एजुकेशन को रखा गया था. एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर 12 ईयर ऑफ स्कूल कोर्स. यानी 12th करने के बाद आप कहाँ एंटर करोगे? हायर एजुकेशन में एंटर करोगे और वो तब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे. द फर्स्ट डिग्री शुड बी आफ्टर 3 years ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन, बोथ पास एंड ऑनर्स कोर्स. यानी आपके ऑनर कोर्सेज भी थे उसमें और जो जर्नल कोर्स है वो भी थे उसमें. फर्स्ट 2 years ऑफ मास्टर्स डिग्री फॉर पास, 1 year मास्टर डिग्री फॉर ऑनर्स. यानी जो बेसिक जर्नल वाली डिग्री करते थे उनके लिए 2 year की मास्टर डिग्री होती थी. जो ऑनर कोर्सेज करते थे उनके लिए मास्टर डिग्री होती थी 1 साल की. रिसर्च फैसिलिटी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी. जो बच्चा अबव एवरेज होगा, मतलब ब्राइट स्टूडेंट में आएगा, उनके लिए रिसर्च एबिलिटी क्या थी? अवेलेबल थी, वो रिसर्च वर्क में जा सकते थे. और जो एवरेज थे या बिलो एवरेज थे उन बच्चों के लिए क्या था? डिफ़िकल्ट था. प्रोफेशनल एजुकेशन क्या थी? प्रोफेशनल एजुकेशन में आती थी आपकी कॉमर्स एजुकेशन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर. ये क्या थे? सारे आपके प्रोफेशनल डिग्रीज कोर्सेज थे.
अब आ जाते हैं कोर्सेज ऑफ स्टडी। एट सेकेंडरी एजुकेशन मदर टंग, मदर इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी थी, जिनकी हिंदी कह सकते हैं मदर टंग नहीं है, वहाँ पे हिंदी को रखा गया था। मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु एट्सेट्रा। इंग्लिश, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन। यहाँ पे बेसिकली 3 लैंग्वेजेस की बात की गई थी। एक आपकी मदर टंग, जिसकी मदर टंग हिंदी है उसको दूसरी लैंग्वेज चुननी होती है, जैसे संस्कृत हो गया या कोई भी आप XYZ कोई सी भी आप चुन सकते हो। और थर्ड आपको चुननी थी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज यूरोपियन। अब जनरल साइंस में क्या था आपका, मैथ्स था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो, होम साइंस, सॉइल साइंस। अब हिस्ट्री में कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके, इंडियन, यूरोपियन, वर्ल्ड हिस्ट्री थी आपकी, ज्योग्राफी थी, जियोलॉजी थी, साइकोलॉजी थी, अकाउंटेंसी थी और बुक कीपिंग एट्सेट्रा। अब ये आपका हिंदी में। डिग्री कोर्सेज में क्या थे, फेडरल लैंग्वेजेस एंड मदर टंग में थे कि आप फेडरल लैंग्वेजेस भी चूज़ कर सकते हो या फिर मदर टंग में इंग्लिश थी। फॉर आर्ट्स स्टूडेंट एनी 2, कोई से भी आप इनमें से 2 सब्जेक्ट्स चुन सकते थे। और फॉर साइंस एनी 2, यानी आप इन सब में से कोई सा भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते थे फॉर डिग्री लेवल। अब आ जाते हैं टीचर्स का रोल क्या था, टीचर्स के लिए क्या रखा गया था, मतलब टीचर्स के प्रोस्पेक्टिव पे क्या बताया इन्होंने। रोल ऑफ टीचर बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर बताया था कि बच्चे को अच्छे स्किल्स प्रोवाइड करना और अपनी लर्निंग्स को भी क्या करना, एनहेंस करना। कैरेक्टर ऑफ द गुड टीचर बताया था, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड्स देने चाहिए, रेजिडेंटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए टीचर्स के लिए, एज रिटायरमेंट होनी चाहिए, वर्कलोड क्या होना चाहिए, सैलरी स्केल्स क्या होना चाहिए, वो भी सारी बात की गई थी। अब आ जाते हैं आगे, टीचिंग स्टैंडर्ड कैसे थे, वेल एक्यूपाइड एंड वेल स्टफ्ड कॉलेजेस, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे जाते थे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज देखे जाते थे, नो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक देखे जाते थे, कंपलसरी अटेंडेंस होनी चाहिए, सेमिनार एंड वर्कशॉप्स भी इंक्लूड करे गए थे। अब ये है आपका टीचर एजुकेशन। There should be a large number of teacher training colleges with excellent staffs. The courses on the theory of education should be flexible. More emphasis should be given to the teaching practices. Refresher courses should be organized for time to time. Teachers education क्या कोर्स है, कोई भी टीचर है किसी भी इंस्टीट्यूट में क्या लेता है, एज अ जॉब लेता है। उसके बाद उसको यही नहीं है कि सिर्फ वो जॉब मिल गई, उसको अपनी लर्निंग्स को भी क्या करना है, एनहांस करना है। तो टाइम टू टाइम उसे क्या करना पड़ेगा, सेमिनार्स में जाना पड़ेगा, वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी। तो उससे क्या होगा, जो उसकी लर्निंग है वो जो कंटेम्प्रेरी टाइम वहाँ पे चल रहा है, जो करंट टाइम चल रहा है, उससे अपनी लर्निंग को क्या कर पाएगा, मैच कर पाएगा। अब जैसे जो पुराने टीचर्स हैं, वो टाइम क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपने एजुकेशन तो बहुत पहले ली थी बट उसको आपको बैलेंस करके रखना है, इसीलिए आपके सेमिनार्स होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं आगे, वुमेन एजुकेशन पे क्या बोला है इन्होंने, वुमेन एजुकेशन शुड बी कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन, कॉलेजेस फॉर वुमेन वुड बी ओपन एंड कोएड एजुकेशन शुड बी एनकरेज। उन्होंने क्या बोला था कि गर्ल्स को बॉयज़ के साथ रह के पढ़ने में क्या हमें क्या प्रोत्साहन देना चाहिए कि लड़का और लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं। वुमेन शुड बी एनकरेज टू एक्वायर एजुकेशन इन होम साइंस, होम साइंस एज अ सब्जेक्ट फॉर वुमेन रखा गया था। वुमेन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, वुमेन्स को पता होना चाहिए उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके लिए उनको अवेयर करना ज़रूरी था। तो महिलाओं के लिए ये इन्होंने शिक्षा प्रोवाइड की थी। स्टूडेंट्स एंड एक्टिविटी क्या बताया था, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स है, सिलेक्शन बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाती थी, रेजिडेंस था, आपका स्टूडेंट यूनियन बनाया गया था, मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। अब है इन ये जो कमीशन बनी थी उसके मेरिट्स क्या थे, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि आज तक हम देखते हैं इंडिया में प्रिविलेंट है, UGC। कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो किससे
किसके एक्शन पे अपना वर्क करते हैं या किसके दिए हुए कार्य पे अपना वर्क को आगे बढ़ाते हैं, वो है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 3 ईयर डिग्री कोर्सेज एंड कंपलसरी जर्नल एजुकेशन दी जाती थी। रिफॉर्म इन टीचिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी अच्छा करा था उन्होंने कि जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको रिफॉर्म किया था। रिफॉर्म इन द पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचर्स को वेबिनार सेमिनार में वर्कशॉप में और सेमिनार में पार्टिसिपेशन लेना था। क्रिएटिव सजेशन फॉर रिफॉर्म यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, प्रेफरेंसेस टू एबिलिटी एंड रिसर्च वर्क इन प्रमोशन। अब रिसर्च वर्क पे भी क्या किया था इन्होंने, बात की थी। जो बच्चे जिनके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा है वो क्या कर सकते हैं, अपने रिसर्च वर्क में आगे जा सकते हैं। अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी। वाइड स्प्रेड एम ऑफ हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन का एम था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, उच्च शिक्षा के लिए व्यापक उद्देश्य था। अब कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन ही की गई थी। नो क्लियर कट सजेशन फॉर द मीडियम ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, यानी उन्होंने क्लियर कट ये नहीं बोला था कौन सी लैंग्वेज में आगे आप हायर एजुकेशन को अपना कर सकते हो परस्यू। डिस्क्रिमिनेटरी पे स्केल्स फॉर टीचर, यानी वुमेंस को क्या दिया जाता था, वर्किंग आवर सेम है मैन के बराबर बट पे स्केल वुमेंस का क्या था, कम था, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी था। इम्प्रैक्टिकल सजेशन फॉर द रूरल यूनिवर्सिटी, इम्प्रैक्टिकल सजेशन मतलब कि आपने रूलर्स को, जो रूलर्स में यूनिवर्सिटीज़ थी उसको उतना प्रैक्टिकली नहीं देखा जितना अर्बन में थी। नैरो एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुमेन एजुकेशन, नैरो एटीट्यूड कैसे दिखता है इस प्लान में हमें या इस कमीशन में, कि आपने वुमेन एजुकेशन को क्या बोल दिया, सिर्फ होम साइंस के लिए आपको जाना चाहिए, होम साइंस इज़ नॉट द ओनली सब्जेक्ट वुमेन शुड गो फॉर। तो वहाँ पे क्या है, आप वुमेन को क्या कर सकते थे, एनकरेज कर सकते थे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, नैरो एटीट्यूड टुवर्ड्स अ वुमेन एजुकेशन। दीज आर द demerits, and this is it for today. If you like my video then subscribe my channel, and thanks for watching my video.